अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आज हम लोग लेट से जगे थे तो बेड टाइम बेड टी ले लिया था और उसके साथ नमकीन भी कुछ लिया था। तो मूड भरा भरा सा हो गया था, कुछ खाने पीने का वैसा ऐसा मन था नहीं। थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद क्या बनाऊँ करके मूड हो रहा था, वैसा खाना बनाने का मन कर भी नहीं रहा था, तो हम लोगों ने बना लिया सैंडविच। वैसे तो मैं किचन में आई तो मैं ख़ुद को मास्टर शेफ़ समझ रही थी। उफ़, चलो आज बढ़िया सी टेस्टी सी सैंडविच बनाते हैं। वैसे मैंने प्रिपरेशन पूरी अच्छी सी सैंडविच की। मैंने सारे सॉसेज मिलाए, मायोनीज़ मिलाई, सम हर्ब्स मिलाए, सब्जियां काटी, सारी मेहनत की मैंने और चीज़ भी मैंने डाला। सबको अच्छी तरह से उसको प्रिपरेशन किया, उसको फिर बनाया। लेकिन एंड में क्या बना आप देखिएगा ज़रा। पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो गया था। मैं लेट से जगी इसलिए मेरा दिमाग ब्लैंक हुआ था, क्या था मुझे समझ नहीं आया। मैं सादी सैंडविच नहीं बनाई, मैंने चीज़ भी डाला, लेकिन एंड में आप देखिएगा क्या बना। सारी प्रिपरेशन देखकर लगता नहीं है कि मुझ में कोई कमी है। हो सकता है सैंडविच को बनने का मूड ही ना हो, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी यार, कुछ भी नहीं छोड़ा इसमें। मैंने चाइनीज़ फ्लेवर फुल, उसके बाद मैं अब बहुत ज़्यादा फ्लेम भी नहीं तेज़ रखा था और ना ही बहुत ज़्यादा बटर डाला था। आप लोग को तो पता ही है कि मैं वेट लॉस पे हूँ, तो इधर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी ना, तो हस्बैंड बोले कि कुछ दिन रुक जाओ, बहुत तेज़ ठंडा है, क्योंकि जल्दी जगना ये वो, तो थोड़ा सा सब्र रखो, 1-आध हफ्ते बाद फिर कर लेना। तो मैंने खुद अपने जानते हुए मैं ना हेल्दी सैंडविच बनाया। सैंडविच को मंजूर नहीं था कि ना मेरे को हेल्दी बनना है ना ही आपके लायक बनना है। मैंने प्रॉपर तरीके से बनाया यार, फिर भी पता नहीं कौन सी मिस्टेक हो गई। आपको मेरा अंदाज़ देखकर लग रहा है कि मैं यहाँ पर मास्टर शेफ़ नहीं बल्कि मिस्टेक शेफ़ निकलूँगी। उफ़, मैंने बड़ा मज़ेदार तरीके से, हालांकि खाने में ऐसा जो वो बुरी नहीं बनी थी, थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो गई थी वो। असल में मिस्टेक ये था कि चीज़ फ्रीज़ की थी तो उसको मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगा और मैं बटर थोड़ा कम डाली थी, क्योंकि थोड़ा सा मायो वगैरह और चीज़ वगैरह में भी फ़ैट होता है, तो मैंने सोचा अगर इधर फ़ैट है तो इधर थोड़ा लो हो जाए। देखिए ज़रा। वैसे आप लोग बोलिएगा, मुझे बताइएगा कि ये मैंने ठीक बनाया है ना, क्रिस्पी। ये मत बोलिएगा प्लीज़ कि जली हुई है, मुझे तो इसका रिग्रेशन है ही। आप बोल दीजिएगा तो और ज़्यादा हो जाएगा, है ना। बेहतरीन लुक, माशाल्लाह। मुझे बटर ज़्यादा ही कम लग रहा था, मैंने ज़्यादा ही कंजूसी कर दी, तो फिर से मैंने डाला। ये मेरी सैंडविच एक थी और एक मेरे मियाँ जी की थी। उन्होंने, खैर वो कुछ बोलते वगैरह नहीं है, कुछ नहीं कहते वो, जो भी जैसा भी दे दो कुछ नहीं कहते वो, माशाल्लाह। वैसे ये मुझे लगता है कि ये सैंडविच का ख़ुद का इरादा था, मुझे डार्क ब्राउन होना है। मैंने इसमें कोई गलती नहीं की है। खैर ये मज़े की बनी थी और इसके बाद हम लोग इसको खा कर फिर कुछ सफाई वगैरह करवाने लगे। वो मकड़ी ने जाले बहुत लगा दिए थे, वो क्लीन करवाए और फिर शाम हो गई, क्योंकि हम लोग जगे ही थे लेट से सोए भी थे। 2-2:30 बजे रात सोए थे, क्योंकि कोई एपिसोड देखने लग गए थे, तो इसी में लेट हो गया था सोने में। कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाए तो वैसे कुछ ज़्यादा लोड लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा हम बनाते हैं तो भाई जला हुआ कौन बनाएगा। हमसे भी गलतियाँ होती है, हम भी इंसान हैं भाई, कोई रोबोट नहीं है। होगी हमसे भी गलती। शाम हो गई, मैंने बनाया आज क्रीमी मलाई चिकन। इसमें भी मैंने कोई गलती नहीं की, मेरे पास क्रीम नहीं, यहाँ पे मेरे पास फ्रेश क्रीम नहीं थी, और यहाँ पे जो नज़दीक की दुकानें हैं उसमें भी नहीं मिली मुझे, तो मेरे पास घर की मलाई थी, उसको मैं मिक्स कर रही हूँ
क्योंकि वो इक्वल हो जाए, वो थोड़ा मोटी थोड़ा पतली ऐसी थी। उसके बाद इसमें मैंने मिलाया दही। दही बहुत कम खट्टी थी, इसलिए मैंने थोड़ा और ज़्यादा मिलाया और इसको मिक्स किया दोनों को। यहाँ पे मुझे लगा कि और कम है दही, इसमें कम लग रही है, तो फिर से मैंने मिलाया, क्योंकि दही भी ठंड है ना, इसलिए खट्टी नहीं रहती है, मीठी थी और क्रीम ऑलरेडी थी ही मीठी। फिर मैंने एक बाउल में लिया दोनों का मिक्सचर, क्रीम और दही का, और उसमें मैंने मिलाए स्पाइसेस, जिसमें कुटी लाल मिर्च। हर डिश का अंदाज़ सबका अपना अपना होता है। सब एक ही चीज़ बनाती हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से बनाती हैं। बहुत ज़्यादा कोई लोचा पोचा भी किसी डिश में, कभी कभी मन होता है कि कोई डिश को बड़ा सजा कर बनाया जाए, और कभी कभी मन होता है चलो जी सादा सादी बना लें। यहाँ पे फिर मैंने डाला रेड चिली पाउडर, वो कुटी लाल मिर्च थी आधी चम्मच, और ये उससे भी कम है। फिर डाला जी धनिया पाउडर, उसके बाद ज़ीरा पाउडर, उसके बाद डाला मैंने गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा, बिल्कुल ना बहुत, हाफ़ टी स्पून ना, ये मेरा तो चाय का चम्मच आप देख ही रहे हैं कितना साइज़ है, तो थोड़ा सा डाला। उसके बाद काली मिर्च पाउडर, और फिर क्रश करके ना, ये क्या कहते हैं, कसूरी मेथी। इन सब चीज़ों को नमक डालकर मिला लिया। मैंने पहले से ना चिकन को कट लगाकर और उसमें लहसुन अदरक और सिरका विनीगर मिला कर रख दिया था। अच्छे से मैंने चिकन वॉश किया, उसमें कट लगाया, और लहसुन अदरक और विनीगर, ये 3 चीज़ को मिलाकर, और नमक 4 चीज़ को मिलाकर मैंने साइड पे रख दिया था। और उसके बाद ये मिक्सचर को मैं उसको रेस्ट दिया चिकन को, और ये मिक्सचर मैं उस पर लगाऊंगी फिर से। उसके बाद इसको भी रेस्ट देना है। चिकन को आप जितना अच्छा सा रेस्ट देंगे ना, उतना बेहतर होगा। अगर ये इसमें जो लहसुन अदरक और नमक का जो ये विनीगर मिलाकर इसको अगर आप ओवरनाइट रख दो तो और बेहतर है। और अगर आपके पास टाइम हो तो, और नहीं है तो 1 घंटा आधा घंटा कम से कम रख दो। मैंने उससे पहले भी आधा घंटा रखा हुआ था, मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं, हालांकि चिकन मेरे पास पहले से था, लेकिन मैं कोई और काम में लगी हुई थी, वो क्लीनिंग वगैरह करवा रही थी मैं। तो इसको फिर मैंने मिक्स किया बहुत अच्छे से। इसमें जो कट है ना, उसमें आप अंदर अंदर तक बहुत अच्छे से लगाएं इस मसाले को। मैंने लहसुन अदरक को तो बहुत अच्छे से लगाया था, कट में डीपली लगा कर रखा था, और इसको भी मैंने बहुत अच्छे से लगा कर साइड पे रख दिया। तब तक यहाँ पे बाहर से कुछ सामान आ गया था खाने के लिए, क्योंकि हम लोग सैंडविच के बाद कुछ नहीं खाया था, तो हल्की फुल्की सी भूख थी। मैंने तो चाय ले लिया था फिर शाम में, लेकिन ये आए तो कुछ लेकर आए, जिसमें से ये वैसा कुछ खाने का था भी नहीं। मुझे लगा कि कुछ होगा वैसा हेवी टाइप का, तो नहीं था। ये नमकीन था और मीठा था और चाउमीन थी। और ये फ्रूट तो अभी हम लोग खाने वाले थे नहीं, बस आ गया था ये। हालांकि चाउमीन फिर इन्होंने नहीं खाया, मैंने इनको निकाल कर दिया चाउमीन, और पहले मैंने बनाया हुआ था गाजर का हलवा, तो वो मैंने इनको निकाल कर दिया, लेकिन इन्होंने चाउमीन नहीं खाया। इनके लिए शाम में फिर से एक सैंडविच बना कर दी थी मैंने। शाम वाली नहीं जली थी यार, सुबह वाली जली थी, दोपहर वाली जली थी। ये चाउमीन ना कभी कभी पतली वाली एक्स्ट्रा फ्राई की हुई अच्छी लगती है। जब हम लोग लेते हैं ना मार्केट से, तो भैया को बोलते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा फ्राई कर दीजिएगा, तो अच्छी लगती है। मुझे तो ठीक लगती है, अब आप सब बताएं आप लोगों को क्या अच्छा लगता है। अभी ठंड में ना मीठा खाने का या शाम में अजीब सी क्रेविंग हो ही जाती है। अब मैं जा रही हूँ चिकन बनाने।
इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाला था, क्योंकि अगर आप घी में डालते हैं तो सही है। वैसे मैं सारा खाना रिफाइंड में नहीं बनाती, मुझे सब्र नहीं होता इस तेल में। मैं सरसों तेल यूज़ करती हूँ खाने में। सब्ज़ी, दाल, गोश्त जो भी बनाती हूँ वो सरसों के तेल में बनाती हूँ। ये सब कोई ऐसी डिश है कि इसमें अगर मैं सरसों तेल डालती तो पता नहीं उसकी महक हो जाती, कुछ हो जाता तो अच्छी नहीं बनती। ये सब बटर में, हालांकि मुझे ध्यान पे आया कि मैं बटर में बना देती, बटर रखा हुआ था, लेकिन मैं फिर बाद में याद आया मुझे, मैंने जब डाल दिया तो मैंने सब पीसेस को डालकर और इसको करीब लो फ्लेम पे 20 मिनट के करीब मैंने छोड़ा। एक साइड पे कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया था, और ये बड़ी पीसेस है ना तो गलने में, अंदर तक पकने में लेट होगा। आप फटाफट अगर तेज़ आंच पे करती तो कलर तो आ ही जाता, लेकिन अंदर तक नहीं पकता। अगर कम फ्लेम पे पकाएंगी तो अंदर तक ये जूसी पूरा अच्छे से बनेगा, बेहतरीन। तो इसको मैंने कम करके अप्रॉक्स 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद साइड पलट दिया, और साइड पलट के भी मैंने 10, 12, 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। अब मैं देखूंगी दूसरी साइड की कैसा बनता है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये जो पहले जो पानी, जो दही का पानी और चिकन का पानी जो निकला था वो सब ड्राई हो चुका है, और कलर भी बेहतरीन सा आ गया। ये दूसरी लेयर का कलर और बेहतरीन है। अब मैंने यहाँ पर क्या गलती की देखिएगा ज़रा। मैंने सोचा कि अब तो चिकन प्रॉपर तरीके से गल गया है अंदर तक, अब मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा फ्लेम तेज़ करके ना इसको और अच्छा सा कलर दे देती हूँ। मैंने फ्लेम तेज़ किया, और तब तक बाहर बच्चों और ये मेरे मियाँ जी मिलकर कोई हंसी मजाक खेल कूद कर रहे थे। मैं चली गई देखने, फ्लेम तेज़ था मेरा, और देखिए मेरे आज चिकन का क्या हाल हुआ। ये भी जल गया सैंडविच की तरह। मेरा दिल तो बड़ा नाराज़ हुआ, उफ ये क्या हो गया, सुबह से क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मैंने जल्दी जल्दी पैन चेंज किया, और वो जो जला हुआ था उसी पे छोड़ दिया। उसकी ग्रेवी जो भी थी, कैसा लाजवाब बनता पूछो मत। जबकि ये जलने के बाद तो माशाल्लाह बहुत टेस्ट था। मैंने पैन चेंज करके इस चिकन को डाला, और इसके ऊपर जो बची हुई पहले से जो ग्रेवी थी ना, आधी क्रीम वगैरह मिलाई हुई, मसाला वगैरह मिलाई हुई, वो मैंने डाला। क्योंकि चिकन जो जल गया ना तो मैं अकबक में पड़ गई यार, मैंने शूट ही नहीं किया वो। उसको डाला और फिर थोड़ा पकाया, और पकाकर मैंने साइड पे रख दिया। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो फिर से पूछेगा। फिर मैं बग़ैर लेट किए हुए जल्दी जल्दी पराठा बना लिया। सुबह से तो हम लोगों ने बहुत कम खाया हुआ था, और फिर भी 9 बज गया था डिनर का टाइम होते होते। पराठा बना लिया, और पराठे को ध्यान से बनाया, भाई ये ना जल जाए। सुबह से क्या हो गया है मुझे, सब कुछ जलते ही जा रहा है, पता नहीं क्यों। आप सब बताइएगा, ये ऐसा ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है? गलती पे गलती, गलती पे गलती। सुबह वाली सैंडविच जली तो उतना ऐसा कुछ समझ नहीं आया, फिर भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है क्योंकि मेरी दोनों चीज़ जली, लेकिन वैसी नहीं थी कि खाई नहीं जाए। अगर यही मैं 2-3 मिनट और लेट हो जाती ना तो चिकन तो पूरा ही गायब हो गया था, क्योंकि फिर वो स्मेल वगैरह हो जाती जलने की, ये वो तो ठीक नहीं लगता ना। वैसे तो जला बस उतना ही जला जो उसकी ग्रेवी थी नीचे तक की, जो चिकन और क्रीम की ग्रेवी थी वही जली। चिकन नहीं जला था, बस उसमें भी डार्क ब्राउन कलर आ गया था, जला नहीं था वो, बल्कि और वो स्मोकी टाइप फ्लेवर। उन लोगों ने बोला कि ये क्या बनाया, मैंने बोला स्मोकी चिकन। इसमें मुझे स्मोक डालना था, कोयला और घी का स्मोक डालना था। मेरा दिल बड़ा नाराज़ हुआ, मैंने नहीं डाला। भाई सारी मेहनत पानी में चली गई। लेकिन लोगों ने पूछा क्या बनाया, तो मैंने बोला स्मोकी चिकन। सही किया ना। आज के डेट में तो मुझे पराठा बनाने में भी डर लग रही थी। जल्दी वल्दी में ना मैंने छोटे ही चम्मच से पराठे सेकने लग गई कि भाई कहीं ये भी ना जल जाए। फिर दूसरा पराठा जब मैंने बनाया
तब वो स्पैचुला लिया, क्योंकि पहले तो मुझे डर ही लग रही थी भाई ये भी ना जल जाए। वैसे देख कर बताइएगा आप ये भी जला हुआ है क्या, मुझे बताइएगा सैंडविच के बारे में भी और बताइएगा चिकन के बारे में भी, लेकिन टेस्ट मज़े का था। आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि मेरी तरह किन किन लोगों से गलती हो जाती है अच्छा बनाते बनाते भी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।